तो आज शुरू होती है हमारी बाली की ट्रिप। तो हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। हमारी फ्लाइट थी 12 o'clock मिडनाइट पे ऑलमोस्ट। तो थक थका के हम लोग पहुंचे एयरपोर्ट। एज यूजुअल काफ़ी सारी भीड़ थी। तो हमें चेक इन के लिए गेट चूज़ करना था। बोर्ड पे देखा और हम अपने चेक इन गेट पे धीरे धीरे चल दिए। हमें रियलाइज़ हुआ हम एकदम अपोजिट कॉर्नर पे पहुंच गए। तो वी हैड टू ट्रेवल अ लॉट। धीरे धीरे अपने बैग को लेते हुए हम गेट की तरफ चलते रहे चेक इन करने। हमारी फ्लाइट थी वाइट जेट। बहुत बजट एयरलाइंस है। हमने सोचा शायद एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, बट इट वाज गुड। चेक इन और इमिग्रेशन करने के बाद हम चल दिए एयरपोर्ट पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए कुछ खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि 12 बज चुके थे ऑलरेडी। हमें भूख लग रही थी। और सिंस हमारी फ्लाइट बजट थी तो उसमें फूड ड्रिंक्स कुछ भी नहीं मिलने वाला था। पर आप प्री बुक कर सकते हैं। पर हमें सिंस हमारी स्पेसिफिक नीड्स थी फूड की, तो हमने सोचा एयरपोर्ट पे ही खाया जाए और वहाँ से ही पैक करा के लिया जाए। तो हम ऊपर फूड कोर्ट में चले गए। फूड कोर्ट में अच्छे से खाना खाया। उसके बाद हमने सोचा कि अब फ्लाइट में ज़्यादा टाइम रह नहीं गया, तो अपने गेट्स की ओर चलना चाहिए। फ्लाइट में चेक इन स्मूथ था और हम अपनी फ्लाइट को पकड़ने के लिए चल दिए। फ्लाइट में अंदर घुसने का थोड़ी क्यूरोसिटी थी, क्योंकि बजट एयरलाइंस है। हमें काफ़ी ठीक लगा। सीट्स मोर देन एवरेज थी, कंफर्टेबल थी। और फ्लाइट बाय टाइम टेक ऑफ करके चली गई। फिर 5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हमारा फॉल्ट था वियतनाम में। वो फॉल्ट ज़्यादा बड़ा नहीं था। और सिंस बड़ा नहीं था, हम एयरपोर्ट एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए और ना कुछ खाने के लिए ज़्यादा ढूंढ पाए। उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी नेक्स्ट बाली के लिए। वहीं से 1 घंटे 40 मिनट में, तो ज़्यादा लेओवर हमें पता नहीं चला। प्लेन चेंज ओवर किया और हम उससे छोटी वाली फ़्लाइट में बैठ गए। दिल्ली से जो हमारी फ़्लाइट थी वो बड़ी थी, ये वाली थोड़ी छोटी फ़्लाइट थी। तो ये भी एवरेज सीट्स थी इसमें भी। ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बट ये है कि अपना टाइम से फ़्लाइट चल रही थी। हमें ऐसे सेफ्टी और वाइज ऐसे कुछ कंसर्न नहीं लगा। इट वाज ऑल स्मूथ। क्योंकि 12 बजे चले तो नींद आ गई। जब थोड़ी आंख खोली तो बाहर देखा तो काफ़ी अच्छा व्यू था। ये फ़्लाइट 4 घंटे से कम की थी। थोड़ी देर में ही पायलट भाई साहब ने कह दिया कि भाई हम अराइवल हो रहा है दिवाली में। बाहर देखा तो ये व्यू था। तो हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि बाली बहुत सुंदर होगा। एक्चुअली वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा, पर वो व्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। क्योंकि हमारा लेओवर कम था तो हमारा अराइवल ऑलरेडी 1 o'clock इन द आफ्टरनून था। तो ऑलमोस्ट चेक इन टाइमिंग के ऑलमोस्ट अलॉन्ग साइड था। हमने आज के लिए कुछ ऐसा ज़्यादा प्लान नहीं किया था। बस ये था कि मनी एक्सचेंज करा लेंगे और चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे आसपास, रेस्टोरेंट वगैरह। तो हमारी बाली की फ़्लाइट लैंड हुई। एयरपोर्ट अच्छा था। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स आती हैं, बिकॉज़ हमने ऑलरेडी बहुत सारी फ़्लाइट्स लैंड होते हुए देखी थी वहाँ पे। तो इसका मतलब टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अब इमिग्रेशन पे जाना था। हमने ऑलरेडी सुना हुआ था कि ज़्यादा इमिग्रेशन पे हेज़ल होता नहीं, तो सीधे हम इमिग्रेशन पे चले गए। ऐसे डेकोरेशंस आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। अब बाली का एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर बना रखा है, बिकॉज़ फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। इमिग्रेशन पे एक चीज़ हमने नोटिस की कि आप या तो कैश से पेमेंट कर सकते हैं या कार्ड से। हमने कार्ड प्रेफर किया। इमिग्रेशन वॉज वेरी सिंपल। कोई ज़्यादा लंबे चौड़े सवाल नहीं पूछे उन्होंने। एक सवाल पूछा बस, कितने दिन रहोगे, और बस फीस देने के बाद वीज़ा हो गया। तो इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था। काफ़ी कोई टाइम नहीं लगा। बैगेज हमने अपना कलेक्ट किया। हमने ऑलरेडी टैक्सी बुक कर रखी थी ऑनलाइन। आपको भी सजेस्ट करेंगे कर लो, जिससे कि आपके ईजी भी होगा और डिस्काउंट मिलेगा। एयरपोर्ट से निकलते ही बाली का पूरा डेकोरेशन स्टार्ट हो जाता है। हर जगह ऐसे। होटल पे चेक इन किया हमने और आसपास थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। हमें स्कूटर चाहिए था और हमें मनी एक्सचेंज करना था। हम लोग कूता में रुके थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है वो। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा आसपास। हमने फर्स्ट स्कूटर हायर किया, जो कि बहुत नॉमिनल रेट्स पे हो गया। इसका लिंक ऊपर है कि कैसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ऊपर लिंक दिखा, आप विजिट करके देख सकते हैं। बाली में हमने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे लोग स्कूटर से ही चल रहे हैं, तो इट वाज अ नाइस चॉइस, बिकॉज ट्रैफिक जैम पक्का होंगे। शाम को हम लोग बीच पे निकल गए। ये कूता बीच है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें ये वाला बीच। काफ़ी बड़ा भी है अपना। और सिंस बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग फील कर रहे थे। सनसेट इज़ मस्ट इन बाली अगर आप आ रहे हैं तो।
पक्का बीच पे टाइम स्पेंड कीजिए अपना। सिंस हमने आज कुछ प्लान नहीं था एक्स्ट्रा, तो हम लोग बीच पे 1-2 घंटा बैठे रहे, अपना चिल मारते रहे। क्योंकि फर्स्ट डे आप आते हैं तो फ्लाइट से ही आप इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि आप कुछ और प्लान कर ही नहीं सकते। तो बेटर है आप अपनी बेसिक चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लें कि कल की क्या आइटिनरी है, और कैश एक्सचेंज करा लें, और अपना स्कूटर ज़रूर हायर कर लें। अगर आपको टैक्सी करनी है तो आप टैक्सी भी कर सकते हैं, बट माई प्रेफरेंस इज़ ऑलवेज स्कूटर, बिकॉज़ ट्रैफिक वहाँ पे बहुत होता है। सनसेट के बाद हमें लग रही थी भूख बहुत, तो हम चल दिए डिनर करके आए। तो वहाँ हर जगह जगह ऐसे प्ले करते रहते हैं लाइव म्यूजिक, तो हम थोड़ी देर बैठ गए सुनने के लिए। अब कल की तैयारी करते हैं जाने की।